अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर और पार्लियामेंट गुज़श्ता रात 2 बजे तक गेमा गेमी का एक मरकज़ बना रहा और उसके बाद फिर एम्बेसी रोड बंगला नंबर 7 जो इस वक्त पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों के लिए एक बड़ी मोतबर जगह रखता है। अमर नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए भी हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मजबूत आवाज़। क्या लगता है, आईनी तरमीम इन्होंने पेश कर दी, मौलाना भी मान गए, पीटीआई को लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कुछ ऐसा किया गया है कि ले दे की बात हो चुकी है? देखिए, मौलाना साहब ने ज़ाहिरी बात है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट वॉच करने हैं और उन्हें देखते हुए उन्होंने कुछ फ़ैसले किए हैं, मगर हमने अपने हद तक एज ए पार्टी जितनी कोशिश कर सकते थे तमाम मौलाना साहब को भी और इर्द-गिर्द भी बावर कराने की कोशिश की कि ये जो आईनी तरमीम है बुनियादी तौर पे सियासतदान अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं और ये पूरा निज़ाम को इतना खोखला कर देंगे कि कल को इनके आपस के मसाइल भी हल करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन आईनी तरमीम में तो मौलाना साहब ने अपनी बातें मनवा ली हैं। देखिए, बातें मनवाना क्या है, मतलब समझ नहीं आती। देखें, आपने क्या किया, आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार पिक एंड चूज़ का दे दिया है, जो कि आर्टिकल 75A बड़ा क्लियर था कि सीनियर मोस्ट ने होना है। और अगर आप अल जिहाद ट्रस्ट केस भी देख लें, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है सीनियरिटी के प्रिंसिपल को। तो इस तरह की चीज़ों को देख लें। फिर जो बेंच फिक्सेशन का एक उसमें मरहला दे दिया कि बेंच ऑलरेडी पिक एंड चूज़ होगा। अगर बेंच पिक एंड चूज़ होगा तो फिर किस तरह का इंसाफ होगा? आपका जो है ना, अभी मुख्तलिफ किस्म के आईनी नौइयत के मेन केसेस बढ़े हैं, तो फिर आप उनका नतीजा देख सकते हैं क्या आएगा। तो इसकी वजह से फर्दर हिजान की कैफियत इख्तियार। लेकिन आपने मौलाना की तरफ से जो मसौदा पेश किया गया उसमें एक अहम बात जो मुझे देखने में लगी, शायद आपकी नज़र में वो गैर आम हो, उन्होंने जो मदरसों का इशू चल रहा था लैंड का, वो हाउसिंग जो है उसको मंजूर करवा लिया है और वो अपनी शिक शामिल कर दी है कि मदरसों को ज़मीन जो होगी वो अलाट करवा देंगे। ये पाकिस्तान का एक बड़ा मसला था एक दौर में। देखिए ये तो अब उसको देख लें, हाउसिंग सोसाइटियों में मस्जिदों के अगर कंट्रोल पे चले जाए, इधर हम पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल जो है ना इस ऐवान से उठा के बाहर दे रहे हैं। तो देखें, ये कंट्रोल की बात आप कर रहे हैं। आपने 3 दिन पहले मुझे यहाँ इसी राहदारी में इसी सड़क के ऊपर कहा था कि 3 से 4 लोग पीटीआई के स्लिप हो चुके हैं, उनमें से 2 को बड़े हिफाजत तरीके से पहुंचा दिया गया है। अब पीटीआई क्या करेगी, उन लोगों के साथ क्या करेगी जो लोग मुनहरफ हुए हैं? देखिए, मुनहरफ पीटीआई को बड़ा जो है ना वॉचफुल होना पड़ेगा। देखें, जिन्होंने तो वोट कास्ट कर ली है उन्हें तो आप डिस्क्वालिफिकेशन उनके अगेंस्ट मूव करेंगे, मगर उसके अलावा भी जो लोग आपके राब्ते में नहीं थे इस पीरियड में, आपको सोचना पड़ेगा, आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। अगर पीटीआई आज लाइन नहीं खींचेगी, कल को फिर दोबारा धोखा खाएगी। लेकिन लाइन कौन खींचेगा? पीटीआई के अंदर चेयरमैन की बात सुनी जाती है, उसके बाद दूसरा ग्रुप शिबली फराज साहब की बात सुनी जाती है, इमरान खान के अहकामात पर अमल किया जाता है। बुनियादी तौर पे देखें, ये एक गैप इस वजह से है कि खान साहब जेल में है, मगर अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां लोग कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ। अब इससे नीचे लोग नहीं देखना चाहते हालात को जाते हुए, क्योंकि जिस तंग गली में जो मामलात जिस तरह से बन गए हैं तो किसी को उठना पड़ेगा। पार्लियामान मुकद्दस रहा है कि नहीं? देखिए, पार्लियामान ने तो अपनी दाढ़ी आज पकड़ा दी है, खुद देखेंगे, और फिर दाढ़ी जब हाथ में किसी के आ जाएगी उन्होंने घसीटना है आपको। क्या ये जो आईनी तरामीम की जा रही हैं ये इस वक्त शायद आपके लिए मसला बने, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर जो हुकूमत है इस वक्त ये अपोजिशन में होगी तो इनके लिए भी तो मसाइल बन सकते हैं? देखिए, ये सबके लिए मसला है, यही तो समझ नहीं आ रही बात है कि ये फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल होंगे। कल को आपने बेंच बना दिया, उस बेंच को कोई और कंट्रोल कर ले तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, अदलिया को महकूम इदारा नहीं है, हमें ये नहीं समझ आ रही। जो पार्लियामान की समझने की बात है कि अदलिया आपके बराबर का सतून है, उसके अंदर आप मुदाखलत नहीं कर सकते, उसके फैसले वो लोग खुद करेंगे। उन्होंने खुद देखना है कि कौन सा केस किस जज ने सुनना है। अगर उसका पिक एंड चूज कोई बाहर बैठी हुई झेली कमेटी पार्लियामान की उसका फैसला करेगी तो उसके फैसले पर कोई नहीं मानेगा। आप एक कानूनदान भी हैं, क्या इतनी जरूरत पड़ गई कि रात के अंधेरे में भी, गुज़श्ता रात भी 2 बजे गए, आज भी ये जो क्लास बाई क्लास चल रहा है एक सिस्टम, ये तो आपको नहीं लगता कि ये सुबह तक जाएगा? लेकिन इतनी उजलत में ये तमाम कार्रवाइयाँ क्यों की जा रही हैं और कौन है इनके पीछे? वो उजलत का आपको भी पता है कि 25 के बाद खौफ है एक, कि 25 के बाद शायद यही जो 7 वाली बिल्डिंग है वो इस चीज़ का नोटिस ना ले ले, और इससे पहले के अमेंडमेंट्स हो उससे पहले ही वो उड़ा के रख दे, इसलिए 25 से तो पहले। ये जो बिलावल साहब ने अभी कहा है कि मतीउल्लाह जान को कि मतीउल्लाह जान आप खुश हो जाओ, आपके जो चीफ जस्टिस हैं वो आ रहे हैं, क्या जस्टिस मंसूर अली शाह ही आएंगे या फिर जस्टिस या अफरीदी साहब का भी कोई
देखिए पूरा इसमें निकल आने सकता है। का कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर 1 आए, 2 आए, 3 आए, मगर मसला क्या है कि आपने पार्लियामान के पिक एंड चूज पे रख दिया है। जब गवर्नमेंट के पिक एंड चूज पे जब चीज़ आ जाएगी ना, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, फिर एक शक हमेशा रहेगा कि हर आने वाला बंदा कुछ गिव एंड टेक कर मौलाना का जो किरदार रहा, आप लोगों के साथ मुशावरत भी जारी रही, फिर उसके बाद हुकूमत के साथ भी मुशावरत, और मौलाना की वजह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उनके साथ मुलाकात भी वक्त की हुई। मौलाना का किरदार इस वक्त तक आप किस नज़र से देखते हैं और कल क्या होगा? देखिए मौलाना साहब ने अपने एंड पे पूरी कोशिश की कि जिस तरह से भाई पार्लियामेंट बेसिकली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस मुल्क में ना बने, वो एक बनता तो वो एक और ही मजाक होना था कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई होती। तो चलें उस स्टेज पे हम नहीं गए, मगर अब भी जो हो गया है वो कम नहीं है उससे। इसके भी अभी नहीं आज नताइज समझ आ रहे हैं, मगर 2-3 दिन बाद आप इसके असरात देखेंगे। बिल्कुल, लेकिन आप अपने कारकुनान को कैसे समझाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो इस वक्त तक क़यादत तक को नहीं छोड़ता, उनको रगड़ा दे देता है। तो अब मौलाना जिनके कुछ दिन पहले नूर वाली जो तस्वीर थी वो ट्वीट भी की जा रही थी, पोस्टिंग की जा रही थी, अभी कुछ देर कबल मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर मौलाना साहब के साथ जो कंपेन जो है वो डिफरेंट चलना नहीं, शुरू हो अभी गई। डिफरेंट हमारे मसाइल हैं। देखिए अभी कारकुनान को फोकस करना पड़ेगा इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के मसाइल, और जो पार्टी के अंदर जो इस वक्त डिफरेंसेस हैं उनको रिकनसाइल करना, उन चीज़ों को देखना। तो ये सारी चीज़ों पे तवज्जो देनी पड़ेगी। तरमीम के बाद आप जाएंगे एहतजाज के लिए? देखिए निकलेंगे? ये तो फैसला इमरान खान साहब ने करना है, मगर बात यह है कि एहतजाज से पहले जो देखें वकला दूसरी तंजीमें निकल आएंगी, आप उनका हिस्सा बन वकला जाओगे। कैसे निकलेंगे? हमने गुज़श्ता आपके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ हैं, दीगर लोग हैं, आपके पास 45 मेंबरान असम्बली इस वक्त मौजूद हैं जो वकला हैं। क्या अभी तक जो आपकी आईएलएफ है वो उनको देखिए ये आईएलएफ का मसला नहीं है, ये मसला पूरे जुडिशल सिस्टम का है। देखिए इफ्तिखार चौधरी का मसला हुआ था, वो कोई नून लीग लॉयर फोरम ने या पीटीआई ने नहीं चलाया था। लॉबिंग तो की गई थी। लॉबिंग होती है, लॉबिंग हर जगह पीटीआई होती है, नाकाम मगर है लॉबिंग में। बात है अभी एक चीज को स्टार्ट होने दें। स्टार्ट जब आप देखेंगे, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज होगी, हर पेशी पे लोग निकलना शुरू होंगे और धीरे धीरे वो उसी तरह से क्राउड बनेगा, काफिले बनेगा। ये आपकी एक उम्मीद है? उम्मीद नहीं, आपको नजर आएगा, ये प्रैक्टिकली होना ही इसी तरह, क्योंकि जब रिएक्शन का एक्शन का रिएक्शन आता है ना, एक्शन आज मुकम्मल हो जाएगा तो कल से उसका रिएक्शन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का नाज़रीन। अब पल पल जो बदलती सूरत हाल है पार्लियामेंट से वो भी आपको बताते रहेंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।